Good morning, students. This is your science class and we are studying chapter number 1 nutrition in plants. ठीक है, हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था. हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था हमने. न्यूट्रिशन क्या होता था? टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. ठीक है, आपने ये कल पढ़ा था. ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्या है? फोटोसिंथेसिस. हमारा 1.2 टॉपिक क्या है? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं. ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. The synthesis of food in plants occur in leaves. Therefore, all the raw material must reach there. ठीक है, लीव्स क्या होती हैं? फूड फैक्ट्रीज होती है. हमने कल देखा था ना कि प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं. तो हमने ये बात की थी कि प्लांट्स अपना फूड बनाते कहाँ हैं. तो ठीक है, हमें ये आंसर मिल गया. अपना प्लांट फूड कहाँ बनाते हैं? लीव्स में बनाते हैं. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि वो जो सामान है प्लांट्स तक पहुंचता कैसे है, लीव्स तक पहुंचता कैसे है. अब लीव्स के अंदर हमारा फूड बन रहा है तो सारा कुछ लीव्स तक पहुंचना चाहिए. ठीक है, अब हम देखेंगे कि लीव्स तक कैसे पहुंचता है. ठीक है, चलिए. Water and minerals present in soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. ठीक है, carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. हमने कल क्या पढ़ा था कि प्लांट को क्या चाहिए होता है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है? मिनरल चाहिए होते हैं. हमने 3 चीजें के बारे में पढ़ा था कल. ठीक है, अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कैसे मिल रही है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है स्टोमेटा से. स्टोमेटा क्या होता है? लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा. ठीक है, उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो चली जाती है लीव्स के अंदर. ठीक है, क्योंकि हमें सारा कुछ लीव्स के पास पहुंचाना है, क्योंकि लीव्स में खाना बन रहा है. तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी लीव्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू. ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या देखा, क्या लिखा हुआ है? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स. तो ठीक है, वाटर और मिनरल्स लीव्स को कैसे मिल गए? क्योंकि रूट्स के अंदर प्रेजेंट थे. वो रूट्स में कैसे? सॉइल में प्रेजेंट थे. ठीक है, चलिए मैं अभी आपको एक डायग्राम से समझाऊंगी. आगे बढ़ते हैं. पहले water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrition to reach the leaf. You will learn about transport of material in plants in chapter 11. ठीक है, देखो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वेसल्स की. वेसल्स क्या होते हैं? पतले पतले पाइप्स होते हैं. जैसे कि हमारे घरों में हमें वाटर मान लो अंडरग्राउंड वाटर को हमें ऊपर वाली हमें हमारे टैंक में पहुंचाना है. तो हम क्या करते हैं? हम लोग मोटर चलाते हैं तो हमारा पानी क्या चला जाता है? नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक में चला जाता है. किसके थ्रू जाता है? पाइप्स के थ्रू जाता है. ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. वेसल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पाइप्स होते हैं पतले पतले, जिनके थ्रू सारा कुछ प्लांट्स के अंदर ऊपर भी जाता है और प्लांट्स में नीचे भी आता है. ठीक है, तो मान लो ये हमारा एक प्लांट है. मान लो ये हमारा एक प्लांट है, ये उसकी रूट्स है. ठीक है, ये क्या होगी? ठीक है, ये आगे उसकी क्या होगी? स्टेम्स होगी. फिर आगे छोटे छोटे ब्रांचेस होगी और ये क्या है? उसकी लीव्स है. अब सारा खाना कहाँ तक पहुंचना चाहिए? लीव्स तक पहुंचना चाहिए. ठीक है, अब सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट था? वाटर हमने दे दिया सॉइल को, मिनरल्स भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है. अब वो लीव्स तक कैसे जाएंगे? पहले सॉइल में से रूट्स के अंदर आएंगे, फिर यहाँ स्टेम्स में जाएंगे, स्टेम्स में आ गए, फिर स्टेम से कहाँ जाएंगे? ब्रांचेस में, ब्रांचेस से कहाँ आ जाएंगे? लीव्स में. ठीक है, आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई. आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो. ठीक है, और हम अब प्लांट्स को क्या क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले ली? स्टोमेटा से ले ली. ठीक है, वाटर कहाँ से ले लिया? सॉइल से ले लिया. मिनरल कहाँ से ले लिए? सॉइल से ले लिए. ठीक है, ये तीनों चीजें प्लांट्स को मिल गई. अब वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे. चलो अब हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पढ़ते हैं. The leaves have the green pigment called chlorophyll. लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं कि जिसका क्या नाम है? क्लोरोफिल. इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. ठीक है, हमने क्या पढ़ा? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सबसे पहले लीव्स में अब क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है. जब तक प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. ठीक है, क्लोरोफिल क्यों चाहिए प्लांट्स को?
ताकि वो सनलाइट ले सके। अब सन प्रेजेंट है, सन हमारे में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो उनसे क्या ले लिया हमने, सनलाइट ले ली। सनलाइट कैसे ली, क्लोरोफिल से ली, ठीक है। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आ ही गया था, ठीक है, और क्लोरोफिल से हमने सनलाइट भी ले ली। सनलाइट से प्लांट्स को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। एनर्जी से वो क्या करेंगे, अपना फूड बना लेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं, ठीक है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, फोटोसिंथेसिस। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, the sun is the ultimate source of energy for all the living organisms. ठीक है, अगर हमें हमें प्लांट्स को सनलाइट ही नहीं मिलेगी, सन ही नहीं होगा और सनलाइट ही नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सोलर एनर्जी चाहिए। सोलर एनर्जी कौन सी होती है, जो सन से मिलती है हमें, ठीक है, वो होती है सोलर एनर्जी। चलिए, कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस there would not be any plants. The survivor of almost all living organism directly or indirectly dependent on food made by plants. ठीक है, हम खाना कैसे खाएंगे, अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, वो अपना फूड ही नहीं बनाएंगे, तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। हम फिर खाना कैसे खाएंगे, हम खाना ही नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, हम कहाँ पे थे। Beside oxygen, which is essential for the survival of all the living organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on earth. एक तो फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिल रहा है, हमें फूड भी मिल रहा है जो हम खाते हैं, और फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम सांस कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस से हमें दो चीजें मिलती हैं, फूड भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in an equation. ठीक है, देखिए ये इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने कहाँ से ली थी, एनवायरमेंट से ली थी, स्टोमेटा में, ठीक है। प्लस में वाटर मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, सनलाइट कहाँ से ली थी प्लांट्स ने, क्लोरोफिल से ली थी, क्लोरोफिल की हेल्प से ली थी, ठीक है। अब इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिए और ऑक्सीजन बना दिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ फूड है, मतलब प्लांट्स अपना फूड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। समझ आई आपको ये बात, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. The starch is also a carbohydrate. ठीक है, प्लांट्स अपना फूड कैसे स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। हमने भी बात की थी पहले चैप्टर में, पहली क्लास में, कि हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है। जब तक हमारी बॉडी में फूड स्टोर नहीं होगा तो फिर हम उसे बाद में यूज कैसे करेंगे, फूड स्टोर भी तो होना चाहिए ना। तो अपना प्लांट के पास फूड स्टोर कैसे होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। देखो इन्होंने कार्बोहाइड्रेट बना दिया था, कार्बोहाइड्रेट को उसने कन्वर्ट कर दिया स्टार्च में और अपने पास सेव करके रख लिया, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसने क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया और ऑक्सीजन भी बना दिया, ठीक है। हमें फूड भी मिल गया, हमें ऑक्सीजन भी मिल गई। चलो आज चैप्टर में इतना ही रीड करेंगे, आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस समझा दिया मैंने। अब आप देखेंगे वर्ड ट्रांसलेशन आपके, जब आप इन वर्ड ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमने काफी सारे वर्ड्स अपने चैप्टर में रीड कर लिए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने काफी सारे वर्ड्स रीड कर लिए हैं, 1 to 7 कर लिया है, और हमने यहाँ 20 तक भी काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो आपका आज होमवर्क ये है कि आप 1 to 20 वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। ये आपको पता लग गया, न्यूट्रिशन मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड, जो फूड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अगला क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफिल भी मैंने आपको बता दिया है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज आप एक काम करिए,
आज आप 1 to 5 ये कर लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, और 1 to 20 वर्ड ट्रांसलेशन कर लीजिए, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर रीड कर लीजिएगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। ठीक है, आपको होमवर्क बता दिया मैंने, और चैप्टर भी रीड करना है आपको। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।